इस वक्त की बड़ी खबर रीवा जिले के गुड़ से आई है, जहां शिकायतकर्ता बृजेंद्र त्रिपाठी ने बड़ा आरोप लगाया है और आर्थिक अपराध की कार्रवाई को कटघरे में खड़ा कर दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि गुड़ तहसील में छापामार कार्रवाई करने गई आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ रीवा की टीम तहसीलदार अरुण यादव को बचाने का प्रयास कर रही है तथा एक आउटसोर्स कर्मचारी को बलि का बकरा बनाया जा रहा है, जबकि आउटसोर्स कर्मचारी के पास उस कार की जिम्मेदारी ही नहीं है जिस कार के लिए उसे दोषी ठहराया गया और उसके खिलाफ कार्रवाई की गई। आरोपी बनाए गए कंप्यूटर ऑपरेटर भगवान दास के पास सिर्फ निर्वाचन शाखा की जिम्मेदारी थी, लेकिन तहसीलदार ने अधिकारी होने का दबाव बनाकर उसे 10,000 रुपये घूस के लिए कहा और दबाव बनाया। इधर घूस लेते हुए आउटसोर्स कर्मचारी भगवान दास को ट्रेप कर लिया गया, जिसमें मुख्य आरोपी तहसीलदार को बनाया जाना चाहिए, लेकिन ईओडब्ल्यू की टीम तहसीलदार को बचाने में जुट गई है, क्योंकि शासकीय कार्यालयों में भ्रष्टाचार करवाकर पार्टनरशिप का खेल खेलने वाले किसी नेता का दबाव आ गया था। दबाव आने के बाद ईओडब्ल्यू के सुर पूरी तरह बदल गए और शिकायतकर्ता पर दबाव बनाया जाने लगा और उल्टा उन्हें ही धमकी दी जाने लगी तथा जबरदस्ती अपने हिसाब से बयान लिखकर उनसे सिग्नेचर कराने का भी पुरजोर प्रयास किया जाने लगा। इससे बड़ी जांच एजेंसी की मनमानी और तानाशाही क्या हो सकती है? इस बात को देखते हुए शिकायतकर्ता को किसी तरह चुपके से अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ा, क्योंकि उनसे जबरदस्ती सिग्नेचर करवाई जा रही थी। इतना ही नहीं, जांच टीम के सामने ही आरोपी तहसीलदार अरुण यादव ने शिकायतकर्ता को बर्बाद करने की धमकी भी दी। वहीं छापामार की कार्रवाई करने गई ईओडब्ल्यू की टीम बेबस और लाचार की तरह तमाशा देख रही थी तथा आउटसोर्स कर्मचारी को आरोपी बनाकर अपनी स्वयं की पीठ थपथपाई जा रही थी और सारा का सारा दोष एक गरीब और छोटे से कर्मचारी पर मढ़ दिया गया, जबकि तहसीलदार के बगल में बैठकर कंप्यूटर ऑपरेटर भगवान दास चौरसिया ने 10,000 रुपये अपने हाथ में तहसीलदार के कहने पर उन्हीं की मौजूदगी में लिया है। शिकायतकर्ता ने डिमांड के अनुसार आउटसोर्स कर्मचारी को पैसे दिए। उसके बाद उन्होंने तहसीलदार को बताया कि 10,000 रुपये आपके कथन अनुसार भगवान दास को दे दिए गए हैं, अब हमारा काम कब तक होगा? तो तहसीलदार ने कहा, ये बात यहाँ मत करिए, आपका काम 2 दिन में हो जाएगा। इस बात की रिकॉर्डिंग विधिवत आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ के रिकॉर्डर में भी दर्ज है। इसके बाद भी ईओडब्ल्यू की टीम भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय खुद भ्रष्टाचार को पनाह देने में जुट गई ताकि एक भ्रष्टाचारी को बचाया जा सके। चल रही छापामार कार्रवाई को लेकर मीडिया कर्मी द्वारा दूरभाष पर जांच अधिकारी से बात की गई और जांच के संबंध में जानकारी लेनी चाहिए गई, जिसमें जांच अधिकारी द्वारा साफ तौर पर तहसीलदार और कंप्यूटर ऑपरेटर दोनों को दोषी बनाए जाने की बात बताई गई है। लेकिन कुछ ही समय बाद स्थिति अपने आप बदल गई और आरोपी सिर्फ आउटसोर्स कर्मचारी को बना दिया गया। ऐसे में आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। शिकायतकर्ता बृजेंद्र त्रिपाठी के मुताबिक उन पर हस्ताक्षर करने जबरदस्ती दबाव बनाया जा रहा था, लेकिन उन्होंने दस्तखत करने से इनकार कर दिया। वहीं जांच टीम भी जबरदस्ती दबाव बनाकर तहसीलदार को बचाने के प्रयास में कार्य कर रही थी, जिसके बाद शिकायतकर्ता खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे थे और किसी तरह से मौका पाकर बिना दस्तखत किए ही वहां से 2 बजे रात निकल लिए और अपने घर पहुंच गए। इधर अभी भी लगातार आर्थिक अपराध की टीम उन पर दबाव बना रही है। आउटसोर्स कर्मचारी भगवान दास चौरसिया ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि वह निर्वाचन शाखा में पदस्थ हैं। ईओडब्ल्यू और ऑर्डर सीट के कार्य से उनका कोई लेना देना ही नहीं है, ना ही उनके पास ऐसा कोई दायित्व है और इनके कहीं सिग्नेचर भी नहीं हुए हैं। तहसीलदार अरुण यादव ने 10,000 रुपये की रिश्वत लेने का मुझे निर्देश दिया था। छोटा कर्मचारी होने के नाते मैं मना नहीं कर पाया और बलि का बकरा बन गया। मुझ जैसे गरीब व्यक्ति को अपनी रोजी रोटी से हाथ धोना पड़ रहा है और मेरा घर परिवार सड़क पर आ जाएगा, जबकि उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। कल ईओडब्ल्यू ने कार्रवाई की, आपकी शिकायत पे कार्रवाई की, मामला क्या था पूरा? सर, मेरा ईडब्ल्यूएस पहले से बना हुआ था ऑलरेडी, मेरी बेटी का। मेरी बेटी की नौकरी लग गई थी एमआरएस में, बालाघाट में पदस्थ है। उसका अक्टूबर 2024 में वेरिफिकेशन के लिए आया था यहाँ। तब से मैं 2-3 महीने तो गया नहीं, 2-4 महीने के आसपास नहीं गया कि शासकीय प्रक्रिया है, अपने से चला जाएगा। मुझे नहीं मालूम था, ये मेरा आना जाना है नहीं तहसील में। इसके बाद जब नहीं गया वहाँ, तब मैं वहाँ जाना चालू किया। तहसीलदार साहब कई महीने तक लगातार बोलते अभी टाइम नहीं है, अभी टाइम नहीं है। मैं लगभग सैकड़ों बार जा चुका हूँ। इसके बाद अभी लगभग 10 तारीख के आसपास मैं, ये चौरसिया बाबू थे, इनके क्या नाम है, बीडी चौरसिया ऐसा कुछ, तो इनके द्वारा ये बताया गया कि तहसीलदार साहब पैसा चाहते हैं।
मैं बोला कितना चाहते हैं, तो बोले 10,000। हम बोले ठीक। मैं EOW ऑफिस गया, SP साहब को बताया सारी चीज़। वो 15 तारीख को मुझे रिकॉर्डर दिए और बोले जाके बात करिए, क्योंकि उस दिन भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तहसीलदार साहब, मैं इस पार खड़ा था जो उनकी केबिन बनी हुई है, तो मैं इधर खड़ा था और तहसीलदार साहब उधर थे। ज़्यादा तेज़ से बात नहीं हो पाई, लेकिन वो मैं बोला कि साहब जो कहिए, ये वो किए हैं, बोल रहे हैं, तो जो कहिए मैं कर दूँ। तो वो चौरसिया जी की तरफ हाथ से इशारा किए कि आप इनसे मिल लीजिए। चौरसिया जी बोले कि आप ये कर लीजिए तो मैं करवा देता हूँ। मैं शुक्रवार को बोले थे, मैं शुक्रवार को नहीं जा पाया। इसके बाद मैं गया हूँ कल सोमवार को गया हूँ, तो यहाँ से टीम भी गई, 10,000 रुपये मुझे दिए। मैं वहाँ गया शाम टाइम, लगभग 6:30-7 बजे। थोड़ा भीड़ थी, फिर धीरे धीरे भीड़ छट गई। तो मैं वहाँ जैसे ही गया गेट पे, तहसीलदार साहब के जो बाहर वाला गेट है, वहाँ गया, लगभग 5-10 मिनट खड़ा रहा। वो देख रहे थे मुझे। फिर मैं बोला सर मिलना है मुझे, तो वो बोले कि इनको कर दीजिए, चौरसिया जी को इशारे कर चौरसिया जी को कर दीजिए। मैं बल्कि बोला भी, मेरे साथ में एक और भी थे वहीं के पांडे जी, बंजारी ग्राम के, वो भी थे साथ में। तो वो भी बोले कि सर आपके, तो वो बोले कि नहीं कर दीजिए आप। फिर चौरसिया जी आए लेने, तो मैं बोला कि मैं उनको देना चाहता हूँ। चौरसिया जी बोले कि आप से वो थोड़ा डर रहे हैं, बोल रहे हैं कि कहीं रिकॉर्डिंग उपार्डिंग न कर लें। फिर चौरसिया जी के सामने ही चौरसिया जी मेरा मोबाइल बंद कराए अंदर वाले कमरे में। मैं बाहर निकल के उनको पैसे दिया, पेपर लेके आए। चौरसिया जी एक पेपर लेके आए, उसमें पैसे दिया, ये ले जाके रख लिए। फिर इसके बाद मैं गया और तहसीलदार साहब को बताया कि साहब मैं 10,000 दे दिया हूँ, अब मेरा काम कर दीजिए। तहसीलदार साहब बोले ये सब बातें ना करो, क्योंकि वहाँ और पटवारी भी बैठे थे। बोले ये सब बातें ना करो, आपका 2 दिन में काम हो जाएगा। इसके बाद कैद की कार्रवाई। फिर रात में भी तहसीलदार साहब धमकी उनकी बहुत ज़्यादा दे रहे थे हमें, जो ऑन रिकॉर्ड है। ये जो मैं बातें कल की बता रहा हूँ, ये भी रिकॉर्ड चालू था, उसमें सब रिकॉर्ड है, जो EOW का रिकॉर्ड है। और जो कार्रवाई हो रही थी, तो तहसीलदार साहब बर्बाद करने और तरह तरह की धमकी दे रहे थे, जिसमें उनके वीडियो रिकॉर्ड में पूरी बात रिकॉर्ड है। लगभग 11 बजे तक सब फेवर की बात हो रही थी कि उनका मतलब हर हाल में उनको अपराधी हैं वो, और उनको बनाया जाएगा। लेकिन लगभग 11, 11:30 बजे के बाद टीम का थोड़ा सा वो चेंज किया, क्योंकि बार बार किसी का फोन आ, सब बाहर निकल के बात कर रहे थे, आधे घंटे 15 मिनट। ऐसा लग रहा था कहीं से उनको दबाव पड़ रहा है। फिर ये धीरे धीरे फिर वो अपना कागज़ पेपर धीरे धीरे चेंज किए, टाइपिंग वगैरह। फिर लास्ट में इनकी यहाँ से प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई शायद 12 के आसपास, जबकि उस टाइम कोई कार्यवाही पूरी नहीं हुई थी। कार्यवाही चली सुबह 4 बजे तक। फिर इनकी जब प्रेस विज्ञप्ति, जब उनका तहसीलदार साहब का नाम नहीं आया, तो मैं इन लोगों से मिला कि भाई ये क्या है ऐसा, तो बोले नहीं वो सब आएगा। मैं बोला ठीक है। फिर 1:30 बजे करीब मुझसे साइन कराने के लिए मुझसे दबाव बना लिया कि आप साइन करिए। मैं बोला आप कुछ भी कर लीजिए, मैं साइन नहीं करूँगा। काफ़ी दबाव बनाया गया मेरे ऊपर, मैं साइन नहीं किया। मैं 2:30 बजे, 2:45 बजे करीब उनको बिना बताए मैं वहाँ से चला आया, क्योंकि मुझे मालूम था कई लोग थे कि ज़बरदस्ती साइन कराएंगे। आज भी अभी बुलावा आया है, अब काहे के लिए आया है मैं जाके अभी देखता हूँ। अभी तक कितने लोगों का दबाव आपके ऊपर आ चुका साइन करने के लिए? साइन करने के लिए वहीं से अभी भी फ़ोन आया है, तो अभी मैं जाऊँगा कि काहे के लिए। उसमें तो साइन नहीं करूँगा, ज़बरदस्ती कराएं अलग बात है, उसमें मैं साइन नहीं करूँगा जब तक उनको, जो अपराधी हैं, मुख्य आरोपी हैं, उनको मुक्त किया जा रहा है। ऐसा समझ में आ रहा है। क्या आप मानते हैं कि जिस भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए आप EOW पहुँचे थे, उसको EOW खुद भ्रष्टाचार में फंस गई? जी बिल्कुल गया था, लेकिन वहाँ कुछ और हुआ, इसी उसमें गया था। क्योंकि एक बार मेरा तो रोज़ का काम रहता नहीं है, मैं जाता भी नहीं तहसील, लेकिन उनका बिहेव देख के कि हर उससे जिसको, वो तो किसी को अच्छे कपड़े पहने हुए देखते हैं तो गाली देते हैं तहसीलदार साहब। नहीं, जब तहसीलदार आपको वहाँ बोल रहे थे उस समय कौन कौन मौजूद था जब वो आपको धमकी दे रहे थे? पूरी टीम थी। जो राजपत्रित अधिकारी थे बाहर से गए थे वो भी थे, और ऑन रिकॉर्ड है। तो इस मौके पर उन्होंने कोई मतलब प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त की? अधिकारियों ने नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं व्यक्त की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ब्रिजेंद्र त्रिपाठी नवरहा, तहसील बोर्ड। मामला क्या पूरा? मामला ये EWS के कोई
कार्य था जो मेरे अंडर में नहीं है। मैं निर्वाचन का कार्य करता हूँ। तो आपने पैसे कैसे लिए, किसके कहने पे लिए, क्या मामला है? शिकायतकर्ता ने तहसीलदार से मिले हैं, वो बोले कि इनसे इशारा किए मेरे तरफ और उन्होंने हमको वो दिया लिफाफे में, जो रहा हो ये नहीं पता था मेरे को। बाद में पैसा निकला और मैं वहीं पे रख दिया टेबल। तो तहसीलदार साहब ने आपको इशारा किया था लेने के लिए? हाँ, तहसीलदार साहब ने किए थे और ये जो है शिकायतकर्ता मिले उनसे, हाँ। फिर इशारा किया। आप देख रहे थे, ये सब नज़ारा देख रहे थे, शिकायतकर्ता तहसीलदार से बात कर लिए हैं। हाँ। इसके बाद आपके पास आए थे लेके लिफाफा, जी फिर आपने ले लिया? जी, मैं रख लिया। तो ये तहसीलदार के अंडर में आप काम करते हैं, जो काम करना था वो काम आपका नहीं था, तहसीलदार ही कर सकते थे? नहीं, मैं निर्वाचन का कार्य करता हूँ और वो SIR का कार्य चल रहा था वहाँ पे, इसीलिए मैं वहाँ उपस्थित हूँ। कार्रवाई की गई, क्या मामला? बिल्कुल, आज गुड़ तहसील जिला रीवा में UW टीम के द्वारा एक ट्रैप की कार्रवाई की गई है। उसमें जो वहाँ तहसीलदार हैं उनके कंप्यूटर ऑपरेटर हैं मिस्टर चौरसिया, वो जो है 10,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़े गए हैं। मूल रूप से उसमें जो आवेदक है उसकी बेटी का सिलेक्शन EMRS जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल होता है उसमें लगभग 1 साल पहले हो चुका है। अक्टूबर 2024 में उसके EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का जो सर्टिफिकेट बनता है उसके वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पर पत्र आया था तहसीलदार के लिए। तहसीलदार को वेरीफाई करना था, वो लगभग 1-1.5 साल से पेंडिंग था। उसके लिए ये कई बार चक्कर लगा चुके थे और फिर जब ये दोबारा गए तो कंप्यूटर ऑपरेटर के द्वारा इनसे रिश्वत मांगी गई और जो है आज उसको रंगे हाथों पकड़ा गया है। फरियादी कौन है? फरियादी जो है वहीं पास के गांव के एक ब्रजेंद्र मणि त्रिपाठी हैं। और जो कंप्यूटर ऑपरेटर जो पकड़ा गया उनका क्या नाम है? उसका नाम है भगवान दीन चौरसिया। इसमें और कुछ लोग इन्वॉल्वमेंट है क्या, इनके कार्यालय के अधिकारियों? देखिए, ये अभी जांच का विषय है, विवेचना के दौरान ये सारी चीजें स्पष्ट होगी। तहसीलदार की भूमिका को भी जांचा जाएगा। स्मार्ट बनो, सोलर स्मार्ट चुनो। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना 78,000 की सब्सिडी के साथ राजकिरण इंटरप्राइजेस से सोलर अपनाओ, बिजली के बिल की परेशानी से निजात पाओ। राजकिरण इंटरप्राइजेस, हमारा पता है जॉन टॉवर, कॉलेज चौराहा, रीवा। हमसे संपर्क करें 626023।